हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया गया है। 3 sides of a triangular field are 62 meter, 186 meter and 279 meter. Find the greatest length of tape that would be able to exactly measure each of them without any fraction. यानी हमें एक बड़ा से बड़ा लेंथ का टेप से मेजर करना है ट्रायंगुलर फील्ड को। बड़ा से बड़ा लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ किसका किसका, 62 का और 186 का, एंड सेकेंड थर्ड है 279 का। हमें क्या लेना पड़ेगा, इन तीनों का एचसीएफ। यही तो हमें लेना पड़ेगा, इन तीनों का एचसीएफ। बड़ा से बड़ा हमें अगर टेप से मेजर करना है तो अब मैंने आपको कई बार बता चुका हूं आपको कि 1 से लेकर के 30 तक टेबल तो आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, लेकिन कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। 31, 32, 36, ठीक है, उसके बाद 37, इसी तरह से 45, 73, इस तरह से इतना टेबल आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। अगर ये टेबल पता है तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो, मेरे को ये पता चल रहा है कि यहां पे ये है 31 इंटू 2, ये है 31 इंटू 3, 31 इंटू कितना 6, और ये कितना है 31 इंटू 9। ये दिख रहा है। तो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है इसमें, 31, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास कितना 31। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के पेपर में पूछा गया है 10/11/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। सम ऑफ टू नंबर इज 45, ओके, एंड द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ द सम। आगे देन एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से। सम ऑफ टू नंबर, मान लो नंबर है एक्स और वाई, दो नंबर एक्स और वाई है, तो सम एक्स प्लस वाई वो कितना दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45, इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस वाई। वो जो डिफरेंस है वो क्या है, जो सम है उसका 1/9, यानी सम कितना है 45, इसका 1/9 यानी 1/9, यानी कितना है 9 से 5 टाइम्स में यानी 5। ये इक्वेशन सेकेंड। अब आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू ए हो और x माइनस वाई इक्वल टू बी हो, तो आप अगर x निकालना है तो क्या करते हो, a प्लस बी बाई 2। अगर y निकालना है तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी बाई 2, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। यहां पे मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूं पॉइंट्स, ये वाला। अब जैसे देखो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं, हमें x निकालना है तो x तो क्या होगा 45 प्लस 5 बाई 2, यानी 50 बाई 2, डेट मीन्स 25। अगर y निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 5 यानी 40 बाई 2 यानी कि 20। हमें ये मिल गया 25 और 20, ये नंबर है x और y। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम किसका, हमें चाहिए 20 और 25 का एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, ऐसे भी देख के पता चला 100 ही होगा एलसीएम। कैसे, 25 का टेबल पढ़ो और ऐसे पढ़ो जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, नहीं 20 नहीं काट पाएगा, 25 चौके 100। दूसरा मेथड एलसीएम निकालने का मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा नंबर को फिक्स कर लो। 25 हमने फिक्स कर लिया। इसको देखो, इसमें इसको ब्रेक कर सकते हो 5 इंटू 4, 5 ऑलरेडी 25 में शामिल है, 4 की कमी है, 4 मल्टीप्लाई कर दो यानी 100 आ गया एलसीएम। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हाईलाइट इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ओके, विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लिव्स नो रिमाइंडर, यानी इतना 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 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो सबसे पहले हम इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका, 12, 15, 25 और 30 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम में कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा चुका हूं, कैसे वो ध्यान से देखना। सबसे बड़ा नंबर 30 को पकड़ लो, ठीक है, 30 को पकड़ लिया। इस 25 की बात करें तो 5 तो ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि 30 में 5 इंटू 5 ब्रेक कर सकता हूं ना, 5 ऑलरेडी शामिल है, एक और 5 लेना पड़ेगा।
अब इस 15 देखो ध्यान से, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, देखो ध्यान से, ये 30 5 150 हो गया, 15 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा 150। हाँ, अब देखो ध्यान से 12 की बात करूं तो 12 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 4। ठीक है, 3 ऑलरेडी इसमें शामिल है, हाँ जी 30 में, 4 में ऑलरेडी 2 शामिल है, हाँ, 1 2 की कमी है, तो 1 2 की कमी यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना एलसीएम कितना आ गया, इन चारों का एलसीएम 30 5 150 इंटू 2 यानी 300। एलसीएम हम इस तरह से फास्ट निकालते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 300। अब देखो ध्यान से, हमें देखो तो नंबर जो होता है, जो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा वो एलसीएम इंटू के यानी 300 इंटू के प्लस रिमाइंडर कुछ था ही नहीं तो आगे नहीं लिखते। दूसरी बात क्या चाहिए, नंबर तो स्मॉलेस्ट चाहिए और वो भी 4 डिजिट का चाहिए, तो हमें के की वैल्यू क्या रखनी, के की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 300 नंबर आएगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आएगा, नंबर जो होगा वो 600 होगा, 300 इंटू 2 तो भी आपका 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, गलत। यानी के की वैल्यू हमें 3 रखना, अगर 3 रखूंगा तो भी 300 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 900, ये भी 3 डिजिट का नंबर बना, जबकि हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर। यानी ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ये बताया ये आपको फिंगर टिप्स पे अपने आप सोचने की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्टली हम के की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, के की वैल्यू अगर हमें लेना पड़ेगा 4, तभी तो ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा और वो भी स्मॉल बनेगा। तो 300 इंटू 4 डेट मीन्स कितना हो जाएगा 1200। कौन सा आंसर, यानी आसानी से कर लिया हम लोगों ने। आपके माइंड में आ रहा होगा सर के की वैल्यू 6 भी तो ले सकते थे, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट, और ये देखो आईबीपीएस पीओ के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है बैंकिंग के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए टेलर हैज 22 मीटर ऑफ क्लोथ्स, एक टेलर के पास 22 मीटर का कपड़ा है, एंड ही हैज टू कट ईच मीटर ऑफ क्लोथ्स इनटू 5 पीस, यानी ईच मीटर का मतलब एक मीटर को, एक मीटर में वो कितना पीस कपड़ा कट कर रहा है, 5 पीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीसेस कैन ही गेट फ्रॉम 22 मीटर ऑफ द क्लोथ, एक मीटर में वो 5 पीस कर रहा है, तो हमें कहा गया कि 22 मीटर में कितना पीस करेगा, यानी 22 इंटू 5 यानी 22 5 कितना होता है 110 पीस हो जाएगा। देखो ये आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, कौन सा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर, ए और बी दो हैं क्या है, को प्राइम नंबर है। हमें क्या कहा गया एलसीएम, तो ध्यान से देखो को प्राइम कहे या प्राइम नंबर कहे, को प्राइम और प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो एलसीएम में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे मान लो 3 और 5 ये क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। यानी अगर ए और बी को प्राइम नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एलसीएम जो होगा ए बी हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करते तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है, मैंने ये दोनों चीजें बता चुका हूं आपको, तो ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, हमें एलसीएम चाहिए था तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड, ये एचसीएफ फ्रैक्शन का निकालने के लिए आपको दिया गया है कि एस ऊपर का हम लेते हैं नोमरेटर पार्ट का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, ऑलरेडी मैंने बता भी चुका हूं ये थ्योरी वाले पॉइंट में। हमें चाहिए इसका, हमें क्या किसका चाहिए एचसीएफ, हमें इसका चाहिए एचसीएफ। अब बताओ हमें एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, नोमरेटर वाले का हम लेते हैं एचसीएफ, यानी किसका एचसीएफ लेना पड़ेगा हमें 2 4 और 3 का एचसीएफ, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी एचसीएफ 1 होगा। नीचे का क्या लेंगे 3 5 और 2 का एलसीएम, कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 5 इंटू 2 यानी एलसीएम लेते हैं ना नीचे का, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ निकालना था, तो 1 बाई कितना हो जाएगा सॉरी फॉर डेट 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 यानी 30, यानी 1/30 आपका एचसीएफ आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, फाइंड द स्केल
with the greatest possible of length which can measure pole of length 3 meter 96 centimeter, 5 meter 28 centimeter and 7 meter 92 centimeter एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। यानी कि देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया, एक बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट पॉसिबल का लेंथ को मेजर करना है, यानी एचसीएफ होगा तीनों में जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन। इसको मैं ब्रेक कर लूं सेंटीमीटर में, याद करो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 96 यानी 396 सेंटीमीटर। दूसरा 500 प्लस 28 यानी 528 सेंटीमीटर। थर्ड क्या होगा 700 प्लस 92 यानी 792 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का एक मेथड मैंने आपको फास्ट बताया था कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लो, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, ये बचा 12, 12 यानी 9 3 12 और 5 में से ये 4 में से 3 जाएगा 1, 132। इन दोनों का डिफरेंस लो, 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचा 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2। अब या तो ये इन दोनों के ये जो आया इनका डिफरेंस, यही इसी में से एक बड़ा से बड़ा नंबर एचसीएफ होगा या इसका एक फैक्टर। तो ये मेरे को दिख के पता ही चल रहा है कि 132 इंटू 1 है, ये 132 इंटू 2 है, तो 132 ही कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ हमें मिल गया। एचसीएफ कितना मिल गया 132। और ये क्या सेंटीमीटर में, हमने सारे टर्म को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो सेंटीमीटर। और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 32 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर, यानी 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। आ गया हमारा आंसर, यही होगा हमारा एचसीएफ हाईएस्ट। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को समझना है और क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, द ट्रैफिक सिग्नल एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेज आफ्टर 45 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड। यानी ट्रैफिक सिग्नल जो है रेड क्रॉसिंग का अलग अलग टाइम पे, यानी 45 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है। आगे if they all changes simultaneously at 9:30 am then what time will next change again simultaneously। ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें ट्रैफिक सिग्नल की बात बोली जाए, इतना 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 सेकेंड पे हमारा ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो रहा है उसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका, 45 का, 75 का एज वेल एज 90 का, हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालो, क्या होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर, अगर मैं चाहूं तो एक तो तरीका एलसीएम निकालने का, जो कॉमन नजर आ रहा है उसको कर सकते हो कॉमन। कैसे, देखो ध्यान से, 15 इंटू 3, आगे 15 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है, आगे 15 इंटू 6। पहले देखो सबसे बड़ा एलसीएम में जो कॉमन है उसको निकाल लो, यानी एलसीएम में 15 तो होगा ही होगा। अब जो बच गया कौन कौन सा बचा, देखो ध्यान से, 3 5 और 6 की बारी आई, 3 5 और 6, इसमें क्या कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, हाँ तो 6 अगर मैं लेता हूं, ध्यान से देखो 6 लूंगा तो ऑलरेडी 3 इंक्लूड हो जाएगा, खत्म। 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 15 6 के 90, 90 इंटू 5 यानी 450। एलसीएम आ गया कितना 450, यानी इतना सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इतना सेकेंड, इस सेकेंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। अगर मैं 60 से भाग दूं, ध्यान से देखो 450 को अगर मैं 60 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लो इसको, ये कितना हो गया 6 7 42, 6 7 42 कितना बचा 42, 3 यानी 3/6 अभी भी बचा। इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 मिनट, और ये कितना होगा 6 से 10 यानी 30 सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मिनट 30 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, पहली बार जो बजा था घंटी, पहली बार बजा था जो था 9:30 पे, 9:30 पे बजा था, 9:30 AM पे बजा था। उसके बाद नेक्स्ट कब बजेगा, उतने मिनट बाद, यानी 7 मिनट 30 सेकेंड बाद, यानी 9 आवर 9 AM। 30 और 7 37 हो जाएगा, 37 मिनट और कितना 30 सेकेंड पे नेक्स्ट बजेगा, इतना AM पे बजेगा।
आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 9:37 30 सेकेंड आसानी से, यानी इतने टाइम्स में बजेगा। इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, यानी 7 मिनट 30 सेकेंड में बचेगा। कितने मिनट बाद, पहली बार बच चुका था, उसके नेक्स्ट 7 मिनट 30 सेकेंड पे कितना टाइम होगा, ये इतना हो जाएगा। आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम दिया गया है हमारे पास, इतना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। याद करो, मैंने हमेशा बताया हूं कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है, ऑलवेज डिवाइड। एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई एचसीएफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये मैं बताया हूं आपको, कॉन्सेप्ट भी बताया था। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करो। देखो ध्यान से, हमें कहा गया कि कैन नॉट द एचसीएफ, जो नंबर यहां ऑप्शन में इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। यानी देखो ध्यान से, क्या 589 को 49 डिवाइड कर देगा? हाँ, क्यों? क्योंकि 588 को अगर मैं 49 से भाग करूं तो 49 से कहीं देखो 49 कितना हो गया, 49 49 दूनी 12 टाइम्स में कैंसिल कर दे रहा है। यानी ये एचसीएफ हो सकता है लेकिन कैन नॉट कहा गया, यानी जो एचसीएफ नहीं हो सकता। 21 का भाग करोगे 21 से 588 को तो डिवाइड हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 छाके 168, 26 टाइम्स में भाग चला जाएगा। यानी ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये एचसीएफ होगा लेकिन कैन नॉट, जो डिवाइड नहीं होगा वो हमें चेक करना है। 28 से देखो, 28 दूनी 56, 28 से कहीं 28, ये भी डिवाइड कर दे रहा है, तो ये भी नहीं हो पा, क्योंकि कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता ये पूछा गया। 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, तो 35, क्योंकि 588 को 35 से डिवाइड करोगे तो कभी भी एग्जैक्ट नहीं कट पाएगा, तो यही एचसीएफ नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी द एचसीएफ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर का रेशियो कितना है, 5 6 8। ओके, देयर एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया गया क्वेश्चन में 1200। सम ऑफ द नंबर, देखो ध्यान से, तो नंबर क्या होगा, एक वेरिएबल ले लो x, तो 5x 6x और 8x, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, पहले देखो x x x सभी में है तो x एलसीएम में होगा। 5 6 8 का एलसीएम कितना होगा, तो अगर मैं बात करूं 8 लूंगा तो अतली के 24, 24 5 120, यानी 120 x एलसीएम हो गया। 5 6 8 का एलसीएम 120 होगा। एलसीएम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना, 1200, 1200 इज इक्वल टू 120 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, x आ गया हमारा 10। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या था, सम ऑफ नंबर, नंबर को ऐड करो, तो 5 6 11 11 8 19 x, एक बार फिर से ऐड कर लो, 6 5 11 8 19 19x, 19 इंटू 10, डेट मीन्स कितना होगा, 190। आपका आंसर आ जाएगा। देखो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको शॉर्ट में करना होता, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर शॉर्ट में करना होता, देखो ध्यान से, शॉर्ट में करना होता, रेशियो कितना था, 5 6 8, हमें इसी का सम चाहिए था, सम, तो 6 5 11 8 19 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, आंसर जो होना चाहिए 19 का मल्टीपल, ना तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है, ना ही ये एक ही ऑप्शन था जो 19 से डिवाइड हो रहा था, तो इतना भी बनाने की जरूरत नहीं थी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो। चलिए नेक्स्ट, देखो इतना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी जिसमें पार्टिसिपेट किए टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स में इतने पार्टिसिपेंट थे, केमिस्ट्री में इतने और मैथमेटिक्स में इतने थे, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड इन द ईच रूम, प्रत्येक रूम में इक्वल नंबर ऑफ क्या है, पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट सिटिंग इन ए रूम शुड बी, यानी ऑल द पार्टिसिपेंट सिटिंग इन ए रूम शुड बी टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट एक रूम में बैठे हुए हैं वो सेम सब्जेक्ट के हैं। ओके, शुड बी यानी बैठना चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है।
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट्स। अब खुद सोचो, समझना बात को। हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की बात बोली गई है, ठीक है, फिजिक्स में इतने इतने इतने, और प्रत्येक रूम में क्या कहा गया है, प्रत्येक रूम में सेम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट प्रत्येक रूम में बैठना चाहिए। तो पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक रूम में कितने बैठे हुए हैं ये पता कर ले। तो ध्यान से देखो, एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका, 112 का, ठीक है, 114 का, 192 का। एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। अब देखो देखो, मेरे को एक चीज पता चल रहा है, 16 का टेबल पता है तो आसानी से काम हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास, इसका एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ चाहिए, दिख के पता चल रहा है ये 16 7 112 होता है, 16 इंटू 7, 16 9 144 होता है। इसीलिए मैंने इसमें कहा 16 इंटू 16 इकाई 16, 16 दूनी 32, ये हो गया, यानी 16 सभी में कॉमन है, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 16। यानी कि प्रत्येक रूम में, जो एक रूम है, इच रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 16। तो हमें नंबर ऑफ, हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। तो वो क्या होगा, फिजिक्स में पार्टिसिपेंट कितने हैं 112 अपॉन 16 प्लस 144 अपॉन 16 प्लस तीसरा 192 अपॉन 16, यानी कितना हो गया, 16 7 112, 16 9 144 प्लस 16 7 16 9 16 से 16 इकाई 16, 16 दूनी 32 प्लस 12, 12 9 21, 21 और 7 28, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने थे 28। बन गया, आसानी से क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट अप्रोच सिखाया था ना, वो शॉर्ट अप्रोच देखो क्या है, शॉर्ट अप्रोच ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको, देखो कैसे, यानी कि 112 144 और रुको 112 144 और 192 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एक ऐसे प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर से डिवाइड करो जो इसको डिवाइड करता है 2 से, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 8 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 28, 2 से 36, 2 से 48, फिर 2 से जाएगा, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 से 14, 2 से 18, 2 से 24, फिर 2 से जाएगा, 2 से 7, 2 से 9, 2 से 12। अब क्योंकि ये, अब इसके बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर जो 7 9 12 को डिवाइड करे नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका ये क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ यानी कितना हो गया 16। और जो बच गया, जो इधर साइड बचा, देखो ध्यान से, जो इधर साइड बचा यही हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, यानी 12 प्लस 9 प्लस 12 9 21 8 7 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप फील कर सकते हो, वो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया हमारे पास 8410, ओके, देयर एचसीएफ इज इतना, ओके, देयर एलसीएम क्या होगा, याद करो, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया गया है 29 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 8410। अब भाग देना, क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा। कितनी बार में, अगर मैं 3 बार में ले जाऊं तो 87 हो जाएगा ना, नहीं 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 29 का डबल 58, यानी ये कितना हो गया 6, और ये बचा 2 और 1, ये कितनी बार में जाएगा, अब 9 बार में ले जाऊं तो 18, 18 9 बार में 9 81 8, 9 दूनी 18, 18 8, हाँ 9 टाइम्स में चला गया, देखो ध्यान से, 9 81 9 दूनी 18, 18 8 26, कैंसिल हो गया, और 1 0 यहां पे रहा, यानी एलसीएम कितना हो गया 290। देखो आ गया हमारा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 बेल रिंग एट 4 वेल्स रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली, ऑल द 4 बेल्स रैंग टुगेदर एट 12 नून, यानी कि 4 घंटी हैं जो अलग अलग टाइम पे बज रही हैं, इतने मिनट पे इतने मिनट पे इतने मिनट पे, लेकिन चारों बेल जो स्टार्टिंग में बजी थी वो 12
बजे दोपहर में बजी थी। हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर 12 नून विल द 4 बेल्स रिंग टुगेदर इन नेक्स्ट 4 आवर विथ द रिंगिंग एट 4 PM बिंग इंक्लूडेड। यानी क्या कहा जा रहा है, कितनी टाइम्स बजेंगी जब 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट 4 घंटे के बाद की बात बोली गई है, जब 4 PM पे तो कितने टाइम्स बज जाएंगी घंटियां, ये कहा गया है। सबसे पहले देखो 8, 12, 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 8, 12 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करोगे, सबसे पहले बड़ा नंबर पकड़ लो 24, इसका काम हो गया तमाम। 12 ऑलरेडी आ जाएगा इसमें। अब देखो ध्यान से, 4 देखो इसको 8 को बात करूं तो 8 भी ऑलरेडी आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, 24 ही तो हो जाएगा ना। 8, 12, 24 का एलसीएम 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी और 24 से भी, तो 24 एलसीएम हो गया। एलसीएम 24, सॉरी एक और था ना, रुको 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 ध्यान से देखो, हमारे पास है 4, 8, 12 और 24, इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 24, ये 12 भी 24 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी एलसीएम कितना हो गया 24, और मिनट में है तो यानी मिनट में, यानी वो 24 मिनट बाद हमेशा बजेंगे। अब देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, 12 बजे से नेक्स्ट 4 घंटे यानी 4 PM तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब कितना मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 4 घंटे 4 × 60 इतना मिनट में हमें हाउ मेनी टाइम्स कहा गया है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हाउ मेनी मिनट्स मिल जाएगा। 4 से 6, 6 से 10, यानी 10 टाइम्स बजेगा 4 घंटे के बाद, यानी 4 PM पे जो बजेगा इंक्लूड करने के बाद वो 10 टाइम्स बजेगा वो रिंग्स, ठीक है, बेल्स, घंटियां बजेंगी। 39 में आ जाओ। 39 में देखो क्या दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच वेन इतना इतना नंबर आर डिवाइडेड, यानी एक बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी एचसीएफ होगा। इट लिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक केस में सेम रिमाइंडर बचे, ये भी कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ किसका चाहिए होता है, एचसीएफ ऑफ इन तीनों का डिफरेंस, यानी इसका इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें, यानी इन दोनों का 50। देखो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे और प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम बचे, तो ऐसे केस में हम करते हैं एचसीएफ ऑफ, जैसे मान लो ए बी सी है, ए बी सी 3 नंबर है, तो हम इस केस में रिमाइंडर सेम बचे, इस समय करते हैं एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी, यानी बड़ा डिफरेंस बड़ा में से छोटा करते हैं, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसका हम लेते हैं डिफरेंस का एचसीएफ। तो वहीं देखो ध्यान से, एचसीएफ किसका किसका लेना पड़ेगा, एचसीएफ पहले देखो ध्यान से, 95 में से 95 माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 42 होगा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 211 में 95, यानी 6 बचा, 11 में से 5 जाएगा 6, वो हमारा हो गया 20, 20 में से 9 जाएगा, 11 9 20, 116। नेक्स्ट इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो भी हो जाएगा, या 2 नंबर से भी हो जाता है, तो उसका ले लो डिफरेंस, 7 में से 11 में से 7 जाएगा, यानी 4 बचा, 20, 20 में से 15, ये हो गया। अब देख के देखो ध्यान से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समझोगे बात को तो। अच्छा यहां पे मिस्टेक है ना, यहां पे डिफरेंस मिस्टेक है, 8 7 15, 8 होगा, 15 में से 8 जाएगा, ये बच्चा कितना 8, 38 होगा ना ये। तो देखो ध्यान से, 38 में सिर्फ अगर मैं 2 खींचूं तो ये प्राइम नंबर आएगा, यानी यहां पे 2 ही कॉमन है, 2 × 19, यहां पे देखो 2 × 2 5 10, 2 8 16, फिर देखो ध्यान से इसको करूंगा 2 × 2 7 14, 2 7 14, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 ही आ जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द लिस्ट नंबर। देखो अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लिस्ट नंबर विच एडेड टू इतना देन नंबर ऑब्टेन्ड विल बी कंप्लीटली डिजिबल बाय 3 4 5 6। ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। पहले हम क्या लेते हैं, 3 4 5 6 का एलसीएम लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, देखो ध्यान से, 6 5 30, रुको ध्यान से, 6 अगर मैं लूं
तो ऑलरेडी यहाँ पे हटा दो इसको, 5 इसमें नहीं आ रहा है तो 5 लेना पड़ेगा, हटा दो। 4 में 2 ऑलरेडी शामिल है, 2 लेना पड़ेगा, ऑलरेडी आ गया। एलसीएम कितना, 6 5 30 दूनी 60, एलसीएम हो गया 60। अब हम क्या करते हैं, इस 60 को उससे डिवाइड करेंगे, 60 का भाग करेंगे 2488 में, यानी कितना हो गया, 4 बार में 6 चौके 24 यानी 240, कितना हो गया 8, कैंसिल कैंसिल यानी 8, एक बार में जाएगा 60, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 8 28। तो जो हमें नंबर ऐड करना है, वो नंबर ऐड कितना करना है, वो कैसे करोगे, इसमें से इसको डिफरेंस ले लो, यानी 60 माइनस 28 यानी कितना हो जाएगा, 60 में से 30 जाता है तो 30, 30 में से 2 और कम कर लो, 30 यानी 32 हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा हमने ऐड कम किया था उसको ऐड करना पड़ेगा, या 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाए 32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं एक क्वेश्चन, तो आसानी से इसका 2 मेथड बताया था। एक है आपका अप्रोच उस तरह से भी कर सकते हो, जैसे देखो 2488 में हमें क्या लिस्ट नंबर ऐड करना है, पहला ऑप्शन लो, 34 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12, 8 3 11, 1 12 यानी 24 1 25। ये नंबर जो होना चाहिए किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से 4 से, 3 से, ये नंबर खुद बताओ, 4 से डिवाइड हो रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, नंबर जो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 22, ऑप्शन गलत हो गया। 28 ऐड करोगे 2488 में, अगर मैं 28 ऐड करूं तो 8 8 16, 8 2 10 1 11, 24 1 25। ये देखो नंबर, ये नंबर जो होना चाहिए 3 4 5 6 से डिवाइड होना चाहिए, देखो लास्ट का डिजिट 6 है, 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, खत्म कर लो। उसमें ऐड करोगे 2488 में, 2488 में अगर हमें ऐड करना है कितना, 42 ऐड करोगे तो कितना होगा, 8 2 10, 8 4 12, 1 13, 24 1 25, 25 30। ये नंबर देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं 4 से, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो खत्म, 3 ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन राइट। तो आप चाहो तो डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, या बेसिक मेथड, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट, हमें एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ 108 एंड 144 का हमें एचसीएफ चाहिए। 36 का टेबल अगर पता है तो आसानी से कर लोगे, 36 इंटू 3 108 होता है, 36 इंटू 4 होता है 108। एचसीएफ होता है हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा नंबर, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36 एचसीएफ हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, देखो ध्यान से, K1 एंड K2 आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है K1 और K2, K1 और K2 जो हैं 2 प्राइम नंबर हैं, क्वेश्चन में यही कहा गया कि प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। प्राइम नंबर अगर रहता है तो एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होता है 1, ये आप जान चुके हो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, अगर एलसीएम 2 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, K1 इंटू K2 एलसीएम हो गया। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 इंटू K1 इंटू K2, ये एचसीएफ था और ये एलसीएम था, इनका प्रोडक्ट चाहिए, यानी क्या हो गया K1 इंटू K2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू दिया गया है, P इज इक्वल टू दिया गया है 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 8, ओके। Q इज इक्वल टू क्या दिया गया है, Q दिया गया है 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर k। हमें इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जो दिया गया है 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बताना है। देखो HCF होता क्या है, सबसे पहले तो वो मैं बता रहा हूँ। HCF जो होता है इन दोनों में कॉमन, और वो भी कॉमन जो होना चाहिए पावर में लिस्ट, यानी देखो इन दोनों में लिस्ट पावर किसका है, इसका, यानी HCF में ये आएगा। अब इन दोनों में जो लिस्ट पावर होगा वही HCF आएगा, यानी 8 बड़ा HCF में पावर 3 आया है, यानी लिस्ट पावर जो होगी वही, यानी यहाँ पे k की वैल्यू 3 होगी, तभी तो पॉसिबल है कि 3 पे पावर 3 आए, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इस तरह के ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर कितने सेकंड पे चेंज हो रहा है, 48 सेकंड से 22 सेकंड और 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली।
इफ दे ऑल चेंजेज सिमिल्टेनियसली एट, पहली बार जो है चेंज कब हुआ था 8:20 AM पे, ओके, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट चेंज अगेन, नेक्स्ट चेंज कब होगा, तो पहले इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 48, 72 और 108 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम क्या वहीं अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ा नंबर पहले पकड़ लो 108 हटा दो। अब देखो ध्यान से 72 का मतलब क्या होता है 36 इंटू 2, ऑलरेडी 36 इसमें शामिल है, 36 इंटू 3 होता है, 36 शामिल है, इसका रोल खत्म, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो ध्यान से ये आया है हमारे पास, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 12 इंटू 9, 12 इंटू 4, देखो 12 ऑलरेडी इसमें शामिल है क्योंकि 12 इंटू 9 होता है कितना 108, इसका काम हो गया खत्म। 4 में और 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 ऑलरेडी शामिल है, सिर्फ 2 एक एक्स्ट्रा बचा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 108 इंटू 4, यानी 8 चौके 32, 432, और सेकंड में है तो सेकंड, यानी इतना सेकंड पे नेक्स्ट बार चेंजेज होगा, यानी इतना सेकंड पे वो क्या हो रहे हैं एक दूसरे के साथ चेंजेज सिमिल्टेनियसली हो रहे हैं, तो यानी इसको मैं किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। देखो मिनट में चेंज कर लो, पहले इसको 60 से भाग करना पड़ेगा, यानी 432 को 60 से भाग करोगे तो मिनट में आ जाएगा, चेक कर लो मिनट में करने के लिए, 6 7 42, ध्यान से देखो 7 बार में जाएगा यानी प्लस 6 7 42, यानी देखो 432 में 60 का भाग करोगे तो 6 7 जा 420, यानी कितना बचा 12, यानी 12 सेकंड बचा, सेकंड को मिनट में करना है, रुको 12 बाई कितना बचा 60 अभी भी, अब इसको सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड, ये हमारा आया। लेकिन पहली बार जो है वो सिमिल्टेनियसली क्या चेंज हुआ था 8:20 पे, 8:20 पे चेंज हुआ था, यानी 8:20 पे, यानी 8:20 पे चेंज हुआ था। उससे नेक्स्ट 7 मिनट और कितना सेकंड 12 सेकंड पे चेंज होगा, यानी इसके नेक्स्ट बाद यानी ऐड करना पड़ेगा, यानी 8:20 मिनट और 7 मिनट 27 मिनट और कितना 12 सेकंड पे नेक्स्ट चेंजेज आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 8 12 8 27 और 12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा डील करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एचसीएफ निकालना है किसका, इतना इतना इतना। एचसीएफ में होता क्या है, सबसे पहले एचसीएफ में पहले नंबर पकड़ो, 3 5 और 12 में कुछ भी कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन है, मान लो 3 3 बोलोगे इसमें 5 में, यानी तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन रहना चाहिए, कुछ भी कॉमन है तो एचसीएफ क्या होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड सबसे कॉमन होना चाहिए, यानी y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, यानी एलसीएम में y होगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, x में भी होगा, z इसमें भी है, z सभी में है यानी z, और लोएस्ट पावर लेते हैं यानी एचसीएफ कितना हो गया x y z। कौन सा आंसर, वैसे भी आप कर सकते थे क्योंकि 3 5 और 12 नंबर था, इसमें एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं था ना इसमें, तो एचसीएफ कितना होता 1, तो 180 180 180 नंबर तो कुछ था ही नहीं, इसको डायरेक्टली हटा सकते थे, आंसर बोल सकते थे डायरेक्टली इसी के बेसिस पे, ठीक है। एनटीपीसी के मेंस के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखो ये क्या दिया गया क्वेश्चन, ए सर्कस रन, देखो ध्यान से, ए सर्कस रन्स टू शो, वन विथ लॉयन एंड अनदर विथ एलिफेंट, यानी सर्कस जो है 2 शो कर रहा है, एक लायन के साथ यानी शेर के साथ और दूसरा हाथी के साथ सेपरेटली। The show with the elephant run for 80 minutes and the show with the lions run 120 minutes, यानी जो शो है एलिफेंट के साथ वो 80 मिनट में रन हो रहा है और जो शो जो लायन के साथ वो 120 मिनट्स की बात बोली गई है। both shows are start at 6 PM, at what time both show start again at the same time। तो पहले 80 और 120 का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने का वही तरीका, एक तो तरीका मेरे को दिख रहा है क्या, 40 सभी में कॉमन है तो 40 इंटू 2 और 40 इंटू 3, राइट। तो एलसीएम में क्या होगा 40 तो होगा ही होगा, और 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा
40 इंटू 6 यानी 240, और मिनट आ रहा है तो मिनट की बात कर रहे हैं हम, इतना मिनट। अब बताओ इसका मिनट, इसको हम आवर में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देना पड़ेगा तो आवर में हो जाएगा, नहीं एलसीएम कितना होगा 4 आवर। यानी पहले जो एक दूसरे का जो शो स्टार्ट हो रहा था वो 6 PM पे हो रहा था, अब नेक्स्ट शो कब स्टार्ट होगा 4 घंटे बाद, उसके 4 घंटे बाद, यानी कितना 10 PM पे स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसानी से हमने कर लिया, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या दिया गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूब, देखो ध्यान से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर, ओके, विच इज डिजिबल बाई 72, 108 और 300। यानी एक स्मॉलेस्ट क्यूब चाहिए जो किसे किसे इससे, पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर फैक्टर में ब्रेक कर लें, 72 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं तो कितना होता है 36 इंटू 2 72, या ऐसे बोलूं इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं जो जिसको मेरे को आसानी से हो सके, 8 इंटू 9, 8 9 72 यानी 2 का क्यूब, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। 108 को किस प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूंगा, तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने का मतलब है 12 इंटू 9, 12 इंटू 9, 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 27 इंटू 4 होता है 108, 27 मतलब 3 का क्यूब, ओके। 300 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 300 का मतलब 3 इंटू 25 चौके 100 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो गया, और यानी 100 हो गया, और 3 पे पावर 1। अब देखो ध्यान से, हमें इसका चाहिए था एलसीएम। एलसीएम में हम करते क्या है, एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है और उसमें हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब एलसीएम में होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 पे पावर जो है उसमें हाईएस्ट कौन सा है 3 का क्यूब, यानी एलसीएम में 3 का क्यूब होगा, और 5 किसी में नहीं है तो जो नहीं है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, हमें हमें तो ये पता चल गया स्मॉलेस्ट क्यूब, स्मॉलेस्ट जो इनसे इनसे डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट जो है इससे डिवाइड हो, लेकिन कंडीशन कहा गया है क्यूबिक होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी क्यूब है, ये भी ऑलरेडी क्यूब है, इसको क्यूब बनाने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये भी क्यूब बन जाएगा, और यही होगा हमारा लिस्ट नंबर, यानी एलसीएम लिस्ट नंबर। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 का क्यूब 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। देखो ध्यान से, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 वाट है कितना होता है 1000, 1000 ये हो गया, इंटू 3 का क्यूब 27 यानी कितना हो गया 27,000 आ गया हमारा आंसर। देखो कौन सा आंसर, देखो आसानी से कर लिया हम लोगों ने, और यही अप्रोच आपको फॉलो भी करना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द 5 डिजिट, देखो ध्यान से, व्हाट इज द 5 डिजिट लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीजेज बाय इतना, अगर डिक्रीज किया जाए 7 से तो डिवाइड होना चाहिए इतना इतना, यानी लिस्ट देखो 5 डिजिट का लिस्ट नंबर, उसमें 7 माइनस कर दें तो जो नंबर होगा ये जो नंबर होगा किससे किससे डिवाइड होगा, 15 24 और 28 और 32 से डिवाइड होगा। यानी ये जो नंबर हमें लाना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नंबर आएगा ये वाला वो इससे इससे डिवाइड होगा, यानी इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा, तो देखो ध्यान से, एलसीएम निकालने का तरीका, पहले सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 32, आ जाओ, इसको मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 7, 4 ऑलरेडी 32 में शामिल है, इसका काम खत्म, 7 एलसीएम में होगा। 24 का मतलब होता क्या है 4 इंटू 6, 4 तो ऑलरेडी शामिल है, 6 का मतलब 2 इंटू 3, 2 ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि देखो ध्यान से 8 चौके 32 होता है ना, चाहे ऐसे कर लो इसको, इस रुको रुको ध्यान से देखना मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूं, समझना बात को। इसका काम तो हो गया है, इसका काम हो गया है खत्म, इसका भी हो गया खत्म, इसको मैं बोल सकता हूं 8 इंटू 3, 8 ऑलरेडी शामिल में है 32 में, 3 रहा गया तो 3 से मल्टीप्लाई। 15 का मतलब है 5 इंटू 3, 3 ऑलरेडी शामिल है 5 नहीं है तो 5, यानी एलसीएम आ गया हमारा इतना, कितना आ गया ध्यान से देखो, 32 3 96 इंटू 5 इंटू 7, यानी एलसीएम कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 9 5 45 और 3 48 इंटू 7, यानी कितना हो गया 0 8 7 56, 7 28, 28 और 5 33, 3360।
यानी ये जो नंबर आएगा इतना। तो जो नंबर ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला आएगा वो कितना होगा, क्वेश्चन मार्क वाला 3360 इंटू के, एलसीएम इंटू के होता है, तो ये हमारा आ गया। अब क्योंकि 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है तो के की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 डिजिट का नंबर होगा। अगर मैं 1 रखूंगा के की वैल्यू तो कितना होगा, 4 डिजिट का नंबर होगा, नहीं हो सकता। के की वैल्यू 2 रखूं तो 33 का डबल, फिर ये भी आपका नहीं हो पाएगा। के की वैल्यू अगर 3 रखूं तो क्या हो जाएगा, 3 रखने पे हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर, सॉरी 5 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो के की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। देखो 60 तिया 180, एक 33 तिया 99 और 100, ये आ जाएगा। यानी के की वैल्यू 3 रखने पे ये नंबर आएगा, तो के की वैल्यू 5 डिजिट का नंबर है ना, ये 5 डिजिट का नंबर, यानी के की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। और वो भी चाहिए था हमें लिस्ट नंबर, इसीलिए सबसे छोटा नंबर यही के की वैल्यू 3 एग्जिस्ट करेगा। यानी 3360 इंटू 3, 60 इंटू 3 180 होता है, 33 इंटू 3 99 और एक कैरी 100। यानी ये जो आया नंबर हमारा 10080 आया। तो x कितना होगा, x कितना होगा, हमें तो x चाहिए ना, क्योंकि हमें ये वाला नंबर चाहिए, इसमें 7 कम करने पे ये हो रहा था, तो x चाहिए। यानी 10800 में 7 ऐड करना पड़ेगा, इधर जाके 7 ऐड हो जाएगा, तो यानी 10807 आ जाएगा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, हमारा क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। देखो एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या तरीका था, गो थ्रू ऑप्शन चले जाते तो भी आपका हो जाता, गो थ्रू ऑप्शन चले जाते तो भी हो जाता आपका काम। कैसे बताऊं, देखो ध्यान से, आ ही गई बात तो हम कर लेते हैं गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन में क्या करोगे, पहला ऑप्शन लोगे, इसमें क्या है देखो ध्यान से, ये जो नंबर है बना हुआ है 7 ऐड करने के बाद बना हुआ, इसमें 7 कम करोगे तो 10090 आएगा। उसको 15 24 28 और 32 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से यानी 3 और 5 से, 3 से डिवाइड, 15 का मतलब 3 और 5, 5 से तो डिवाइड, 3 से 9 1 10, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये खत्म हो गया, यानी पहला नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आ जाओ इसको चेक करो, 7 कम करोगे लास्ट वाला तो 10007 आएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 का मतलब 3 इंटू 5, 3 से ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी ये भी खत्म। इसमें 7 कम करोगे तो 6 एक 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 15 का मतलब 3 से डिवाइड होगा, 7 कम करने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही एक नंबर था। 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट गए हो गए, तो यही तो डायरेक्टली गो थ्रू ऑप्शन में, गो थ्रू ऑप्शन डायरेक्टली हम जा सकते थे और ऑप्शन टिक कर सकते थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये स्मार्ट अप्रोच होता है कि गो थ्रू ऑप्शन कैसे जाना है, बेसिक से तो मैं आपको करा ही दिया। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर, ए और बी जो है क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटेगा, सेल्फ और 1 से कटेगा, खुद से और 1 से कटेगा, और ए ग्रेटर देन है बी। ओके, एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में 209। अब ए और बी दो प्राइम नंबर हैं, तो दोनों प्राइम नंबर में क्या होता है एलसीएम, प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 209, यानी वो नंबर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर में का एलसीएम कुछ भी कटेगा ही नहीं। अब क्या लें, देखो ध्यान से, क्या ये 11 से कट रहा है, 11 के 11 1199, यानी 11 तो होगा ही होगा, 11 से काटोगे तो 19 आ जाएगा, यानी 19 इंटू 11 209 होता है, और 19 और 11 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी एक आ गया 19 और ये आ गया। ए क्यों लिया 19, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो ए हमें पता चल गया 19। तो हमें क्वेश्चन चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी, ए है 19, 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी कितना हो गया 350, आपका जो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ में गए होंगे आप लोग। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर इतना एंड इतना। ओके, इफ वन नंबर इज 72 देन अदर नंबर। देखो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ का सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना 512, दोनों का डिफरेंस एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना है हमारे पास 496। आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर x प्लस वाई अगर a है और x माइनस वाई अगर b है, अगर हमें x निकालना है तो दोनों का सम बाई 2, a प्लस बी बाई 2, y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस बाई 2 यानी a माइनस बी बाई 2, और सम और डिफरेंस हमेशा
डिफरेंस जो होता है बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का सम बाई 2 यानी 6 2 8 9 1 10, 5 4 9 1 10 बाई 2 यानी कितना हो गया 5 0 4। एचसीएफ निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस यानी कितना हो गया 4 इधर 12 16, 16 बाई 2 डेट मीन्स 8। अब हमें दोनों मिल गया, हमें चाहिए था वन नंबर दिया गया अदर नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आगे बढ़ो, एलसीएम दिया गया है हमारे पास 504 हमने निकाल लिया है, एचसीएफ हमने निकाला है 8, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है 72, सेकेंड नंबर नहीं पता निकाल देते हैं। 8 से 9 टाइम्स में 9 से 9, 9 5 45, 9 छक्के 54 यानी 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक था उसका 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।